स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। घटोत्कच कौन है ये? और भीम इससे क्यों मिलेगा भला? भीम को अब सज्ज रहना होगा। सज्ज रहना होगा एक ऐसे युद्ध के लिए जो वो कभी जीत नहीं सकता। आ गए पुत्र घटोत्कच। माता, आपने मुझे बुलाया। महामाया की पूजा की अंतिम विधि के लिए मुझे बलि चाहिए। आदेश करे माता, क्या लाऊं? अश्व, महेश या हाथी? महामाया को नर बलि चाहिए, स्वस्थ मनुष्य की बलि, जिसके रक्त से महामाया प्रसन्न होंगी। आदेश का पालन होगा माते। क्या कोई विशेष मनुष्य है माता के मन में? सुना है किसी ने जरासंध को चीर डाला। जिसमें इतना बल हो वो अवश्य पुष्ट और स्वस्थ होगा। उसी का रक्त महामाया को चढ़ाने के योग्य है। वचन माता, आपको जो भी व्यक्ति चाहिए घटोत्कच उसे खोज कर लाएगा। आप मां माया के रक्त अभिषेक का प्रबंध कीजिए। तुम वातावरण देख रहे हो कितना भयानक हो रहा है। क्यों, तुम्हें भय लग रहा है? भय? तुम्हारे रहते मुझे कैसा भय? बल्कि मैं तो प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ भीम की सहायता के लिए आए हो। अरे वाह, प्रसन्न हो? चलो इसी बात पे वन विहार करते हैं, यहीं कहीं बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हो कृष्ण? अभी तो तुमने मुझसे कहा कि भीम ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। वहाँ तुम्हारी बुआ के पुत्र की चित्कार है और तुम्हें वन विहार सूझ रहा है। अब नहीं जाओगे तुम भीम को बचाने, यहाँ बैठोगे? हाँ, यही स्थान सहायता के लिए श्रेष्ठ है। भूख तो पहले से ही लगी थी, इन पुष्ट फलों को देखकर और बढ़ गई। थोड़ा भोजन और विश्राम करके ही लौटूंगा यहां से। मेरे वन से फल तोड़कर खाने का दुस्साहस कैसे किया मूर्ख मनुष्य! पहली बात, प्रकृति सबके लिए है, कोई उसका स्वामी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मुझे भोजन में विघ्न नहीं पाता। शुभ यही होगा कि मुझे फलाहार करने दो, अन्यथा मेरे प्रहार का आहार खाओगे तुम। आहार तो तेरा मृत्यु करेगी। तुमने अपनी मृत्यु को प्रकट होने पे विवश किया है। थोड़ी बहुत माया भी कर लेते हो, पर जब मैं भूखा होता हूं तो ना मुझे माया समझ आती ना काया। अभी मैं एक असुर का वध करके आया हूं।
तू भी मारा जाएगा। एक दुर्बल और तुच्छ असुर का अंत कर दिया और मुझे चले हो धमकी देने। जानते नहीं कि मैं कौन हूं। तुम नहीं जानते हो कि तुम किससे उलझ रहे हो। जरासंध का अंत किया है मैंने। जरासंध, प्रतीत होता है महामाया बलि से पूरी मुझसे प्रसन्न हो गई है। जिसे ढूंढने निकला था उसे स्वयं मेरे पास भेज दिया। इसे कहते हैं संयोग। इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता घटोत्कच, कर्म योग होता है। जब कर्म आपस में योग होने वाले होते हैं तभी लोग मिलते हैं। तो तुमने मां असुर जरासंध की हत्या की है। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। कौन है ये महाशक्तिशाली असुर? देखो बालक, जरासंध का अंत आवश्यक था। तुम्हारे बल की प्रशंसा करता हूं, किंतु मुझ में सहस्त्र हाथियों का बल है। कहीं इसके नीचे तुम कुचले ना जाओ। ये निश्चित करने वाले तुम कौन कि किसका अंत आवश्यक है? पर हाँ, मां असुर जरासंध की हत्या करके तुमने मुझे कारण दे दिया कि तुम्हारा अंत निश्चित कर सकूं। एक असुर की हत्या का प्रतिकार मैं तुमसे ही लूंगा। तेरे रक्त से होगा महामाया का अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक। एक क्षत्रिय याचक को रिक्त हाथ कैसे जाने देगा? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अरे एक बात कहूं? कहो। मुझे ना बहुत बहुत भूख लगी है, मुझे खीर खिला दो ना। अब इस घने वन में कहाँ से मिलेगी खीर? ना दूध है, ना गुड़ है, ना भात है। वो मुझे कैसे पता होगा? तो तुम जानो ना। तो मुझे तो भूख लगी है और मेरी एक ही इच्छा है कि राधा मेरे लिए खीर बना के मुझे स्वयं खिलाए। राधा ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अब क्या कृष्ण की भूख मिटाने के लिए राधा दूध और चावल भी नहीं ढूंढ सकती? ठीक है, अब अभिनय करना बंद करो। करती हूँ मैं कुछ। विचित्र मांगे हैं तुम्हारी। मैया ने भी बिगाड़ के छोड़ा है तुम्हें। घने वन में खीर चाहिए इन्हें। ताने का अभ्यास है ना बस। अब कैसे कहो राधा, आनंद यहाँ खीर खाने में नहीं तुम्हें सताने में है। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहूँगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मूषक मेरे पेट में मुझे बहुत सता रहे। राधा, मुझे भूख लगी है। तुम शीघ्र जाना और शीघ्र आना, ठीक है? तुम जाओ का क्या अर्थ है? तुम भी ढूंढो दूध। अरे राधा, मैं थका हूँ, भूखा हूँ। अब एक थके भूखे व्यक्ति को तुम वन में दौड़ाओगे यहाँ वहाँ? बातें बनाना और अपने मन की करवाना ना कोई तुमसे सीखे। कोई बात नहीं, समय आने दो। तुम्हें भी फंसाऊंगी एक दिन। ऐसे फंसे तो हम एक वन में बहुत पहले भी है राधा, जब तुम्हें भूख लगी थी और मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। आज मेरी भूख मिटाने के लिए तुम खीर बना रही। प्रेम में यही तो होता है, जो भी करते हो सब कुछ लौट के आता है। किसी को संबल दोगे, किसी का संबल बनोगे तो सहारा बन जाता है। चिंता मत करो राधा, गौ माता की भी कृपा होगी और भू माता की भी कृपा होगी। सब मिल जाएगा।
आश्चर्य है, इतने घने वन में गैया चल रही है। गौ माता, मैं नहीं जानती आप कहाँ से हैं, किंतु इतना जानती हूँ कि मेरा कृष्ण भूखा है। और आप तो जानती ही हैं कि आप कृष्ण को कितनी प्रिय है, कि आप अपने प्रिय के लिए थोड़ा सा दूध भेंट कर सकती हैं। अब इस वन में धान किसने उगा रखा है? राधा को तो खीर सामग्री मिल गई, अब तनिक देखते हैं युद्ध में क्या हो रहा है। इतना शक्तिशाली असुर मैंने आज तक नहीं देखा। यह है कौन और इस असुर को इतनी शक्ति कहां से मिली? श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध वो चाहो जो आवश्यक हो, इससे लड़कर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। शक्ति का नाश होगा और रहस्य यज्ञ में भी विलंब होगा। स्वीकारता हूं, पर तुम में भी कम शक्ति नहीं है जरासंध के हत्यारे। चाहे फिर यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहे, इसका अंत तुम्हारे अंत के साथ होगा। इतना समय नहीं है कि इससे अंत तक लड़ता रहूं, किसी तरह से पीछा छुड़ाना होगा। शब्दों के प्रहार से युद्ध नहीं जीता जाता है दानव, मुष्टिक प्रहार से युद्ध जीता जाता है। कहां गया वो मूर्ख? माया तो उसे आती नहीं कि लुप्त हो जाए। फिर कहां गया वो? मूर्ख वो नहीं, मूर्ख मैं हूं। मुझे छल के गया। मुझसे बचकर कहां जाएगा वो? हर जगह ढूंढा, किंतु गुड़ के अतिरिक्त और सब कुछ मिल गया है। अब गर्म दूध में पका भात खाना तुम, किंतु मिठास नहीं मिलने वाली है तुम्हें। राधे, तो खीर खाने के पश्चात ही पता चलेगा ना। इतना आशावादी होना भी उचित नहीं है कृष्ण। जब आशाएं टूटती है ना तो बहुत वेदना होती है।
तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। लो, खा लो। मिठास तो बिल्कुल नहीं है इसमें, और मैं तो फीकी खीर खा नहीं सकती। जब मैं खिलाऊंगा तब अवश्य खाओगे राधा। एक अत्यंत बड़ी सीख है जो मैंने अपने जीवन में सीखी, तो मैं बताऊंगा अवश्य, किंतु उससे पूर्व एक एक ग्रास एक दूसरे को खिला देते हैं। स्वादिष्ट नहीं? अत्यंत स्वादिष्ट है, किंतु कैसे? जब मैंने चखी थी तब तो मीठी नहीं थी, अब भी मीठी नहीं है, किंतु बहुत स्वादिष्ट है। यही तो बड़ी सीख है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ राधा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे पास न सामग्री होती है, न संसाधन होते हैं, किंतु यदि हमारे इस हृदय में प्रेम भावना हो, यदि पूर्ण समर्पण हो, तो अभाव में भी सच का प्रभाव दिखने लगता है। स्वाद राधे सामग्री का, भोजन का नहीं होता, स्वाद होता है बस प्रेम का। इतनी गहरी बात इतने साधारण शब्दों में कह दी कृष्ण। क्योंकि गहराई गूढ़ शब्द से नहीं, निःशब्द प्रेम से ही आती है राधा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। वाह, अब जाके शक्ति आई है। इतने बड़े कार्य जो करने हैं। फिर से पहेलियां बुझा रहे हो? कौन से बड़े कार्य? मैं क्या कर बताऊं, उससे अच्छा है तुम स्वयं ही देख लो। 3, 2, 1। कृष्ण, ये तो भीम है। वो यहाँ क्यों आ रहा है? माधव, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं तो राधा के साथ कई बार यहाँ पे टहलने आ जाता हूँ। ये तो तुम यहाँ उल्टी दिशा में कैसे दौड़ते आ रहे हो? इंद्रप्रस्थ तो उस ओर है। जानता हूँ, पर मार्ग बदलना पड़ेगा। एक मूर्ख राक्षस युद्ध के लिए आतुर है और मेरे पास समय नहीं है। महायोद्धा भीम युद्ध से भाग रहा है, अर्थात भीम भयभीत हो गया। श्री कृष्ण, आपका संरक्षण मिला हो तो भय किस बात का है? वो राक्षस मुझ समान शक्तिशाली है, उसका मेरा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। और वहां राजसूय यज्ञ अटका हुआ है,
श्री कृष्ण, चलिए रथ पे बैठिए और निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ कृष्ण, भीम उचित कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलो। क्या हुआ? हाँ आ रहा हूँ ना। ये क्या हुआ? अब मेरे तो पादुका में कीचड़ लग गया, अब मैं कैसे आऊंगा? पादुका को वहीं छोड़ो और आओ शीघ्र ही। तुम जानबूझकर सताते हो ना कृष्ण? पादुका में कीचड़ लगा इसलिए नहीं आए या और कोई बहाना है? नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं मार रहा हूँ राधा, मैं वास्तव में कीचड़ लगा, मैं कैसे आऊंगा? तुम दोनों को जाने दूंगा। मुझे ये मनुष्य चाहिए जिसने उस जरासंध को मारा है। क्या? तब तो समस्या हो गई। इसके तो केवल हाथों ने जरासंध को मारा था, किंतु सारी योजना सब कुछ तो मैंने ही किया था। अब मेरा क्या होगा? तो इस मूर्ख मनुष्य के साथ साथ तुम भी अपने अंत के लिए प्रस्तुत हो। नहीं। सुनो राक्षस, कृष्ण की हर योजना में मैं भी उसके साथ होती हूँ, इसलिए तुझे कृष्ण को खाने से पहले मुझे खाना होगा। तो इस मूर्ख मनुष्य के साथ साथ तुम भी अपने अंत के लिए प्रस्तुत हो। नहीं। सुनो राक्षस, कृष्ण की हर योजना में मैं भी उसके साथ होती हूँ, इसलिए तुझे कृष्ण को खाने से पहले मुझे खाना होगा। नहीं नहीं, उसे नहीं, पहले मुझे खाओ। पहले मुझे। नहीं नहीं, पहले मुझे। पहले मुझे। नहीं नहीं, पहले मुझे। पहले मुझे। एक्शन! तुम दोनों को तो मैं बाद में खाता हूँ। बाद में क्यों? अभी खाओ। बोलने दो राक्षस भाई को। हाँ, पहले मेरा द्वंद्व होगा जरासंध के संहारक से। पहले इसकी बलि चढ़ेगी, फिर बनोगे तुम मेरे भोजन। बस बहुत हुआ मूर्ख तेरा दुस्साहस। तूने श्री राधा कृष्ण को ललकारा, अब युद्ध युगों युगों तक चले। तेरा अंत निश्चित है। अब आएगा आनंद। कृष्ण, तुम उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए तो हम आए ना यहाँ। ये क्रीड़ा नहीं है कृष्ण, युद्ध है, और तुम यहाँ खड़े आनंद ले रहे हो। कुछ दृश्यों का आनंद ही लिया जाता है राधा। लो तुम भी आनंद लो, देखो तो। कुछ देर पहले मेरे अंत का नाद करने वाले थक गया है क्या? तो तेरी वाणी बहुत चुपती है असुर। तुम हर बार मध्यस्थता करते हो। तुम देख रहे हो कि वो दोनों लड़ रहे हैं और कोई जीत भी नहीं रहा है। तुम जाके सहायता क्यों नहीं करते? कुछ तो करो। कहा था ना, इनका पुराना संबंध है, अत्यंत गहरा संबंध है। ऐसा कैसा संबंध है इन दोनों में जो आज कृष्ण द्वंद्व रोकना नहीं
उन्हें देना चाहता है। माता हिडिंबा, आपके पुत्र के पास चलिए, उसका युद्ध हो रहा है। बस रुको, बहुत हो गया ये गदा युद्ध। मैं क्यों कर रहा हूं ये युद्ध? मैं तो मायावी हूं, अपनी शक्ति से नहीं। तो अपनी माया से मारूंगा तुझे। वो हाथ समाप्त हो गए जिन्होंने जरासंध की हत्या की है, और अब कुछ ही क्षणों में ये मनुष्य बर्फ की शिला में जमकर अपने प्राण त्याग देगा। अब बारी है मस्तिष्क के उन स्वामियों की जिन्होंने उसके हाथ को शक्ति दी है। अब मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। अरे नहीं नहीं महाबली, राधा को मत मारो, मुझे खा लो। ऐसा सोचना भी मत। कृष्ण का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। मुझे खा लो। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ही खा लो, मुझे मार दो। बिल्कुल नहीं, मुझे खा लो। नहीं, मुझे खा लो। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों में से कोई पहले नहीं मरेगा। तुम दोनों को एक साथ मारूंगा मैं। फिर उत्तम है, राधा कृष्ण तो एक ही है, एक साथ ही मारने का प्रयास करो। अरे क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हम कुछ कह सकते हैं, आपने कहा ना चुप रहने के लिए, तो चुप बैठे। माया दिखा रहे हो मायावी को? बस अब बहुत हुआ। अब देखो मेरी माया को। तुम दोनों को मैं कुचल दूंगा। अब कैसे बच पाओगे मुझसे तुम? अब क्या कृष्ण? अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो राधे। बिल्कुल नहीं। जब इस असुर की माया देखी है तो तुम्हारी भी देखूंगी। पक्का? सोच लो, कहीं भयभीत ना हो जाओ। कहा ना, कृष्ण के रहते राधा को कैसा भय।
हे महाशक्तिशाली, कौन है आप? इतना विशाल आकार आपने कैसे पाया? मैं क्षण भी हूं, युग भी। मैं कण भी हूं, ब्रह्मांड भी। मैं भीतर भी हूं, बाहर भी। मैं साकार भी हूं, निराकार भी। मैं आदि का प्रारंभ भी हूं और अंत का अंत भी। क्षमा करें श्री कृष्ण, मैं अपनी माया को महान समझ बैठा, पर आप तो दिव्य है, माया दिव्यता का सामना नहीं कर सकी। क्षमा श्री कृष्ण। अपना परिचय देना, मुझे समझाएं कि आप कौन हैं? मुझे समझने जाओगे, जीवन बीत जाएगा घटोत्कच, और ये समय है जीवन बचाने का। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु जिस व्यक्ति को तुमने बर्फ की शिला में बंद कर दिया है, उसकी क्षमा का उत्तरदायी तो मैं नहीं ले सकता। अपनी माया के छल से बर्फ शिला में बंद कर दिया, मैं अपने बल से प्रतिकार लूंगा। मुझ में एक सहस्त्र हाथियों का बल है। मैं शपथ लेता हूं, मैं तेरा अंत करूंगा। रुक जाइए। नहीं स्वामी, शब्द ब्रह्म बन जाते हैं, ऐसी अनंतकाली शपथ मत लीजिए स्वामी। हिडिंबा तुम? हाँ भीम, हिडिंबा तुम्हारी पत्नी। तूने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे तुम युद्ध लड़े जा रहे हो, जिसकी शक्ति तुम्हारे समान है, वो तुम्हारा भी रक्त हो सकता है। ये है तुम्हारा पुत्र महाबली घटोत्कच। घटोत्कच मेरा पुत्र? हाँ स्वामी, यही मेरा और आपका पुत्र है। मेरा पुत्र, मेरे पिता। तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी माता के रक्षक भी, तारनहार भी। मेरे भाई हिडिंब ने मेरा सारा जीवन यातना से भर दिया था। एक एक श्वास जैसे बोझ लगती थी मुझे। अत्यंत क्रूर था वो, और ना चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना ही होता था। पर तुम्हारे पिता ने उसका अंत किया, मुझे दुख मुक्त किया। मैंने इन्हें अपना पति मान लिया, परंतु इन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ मेरे साथ नहीं रुक सकते। इनका धर्म कुछ और है, पर मैंने इनकी नहीं मानी। मैंने इनसे गंधर्व विवाह कर लिया, और इन्हीं का लहू तुम्हारे धमनियों में बह रहा है। इसी कारण तुमने इन्हें कभी नहीं देखा पुत्र। तुम्हारे पिता बहुत महान है पुत्र। महान नहीं, मूर्ख हूं मैं कि इससे युद्ध करके भी ये नहीं समझ पाया कि क्यों इससे जीत नहीं पा रहा हूं। हाँ, एक पिता अपने पुत्र से कैसे जीत सकता है? मुझे गर्व कि मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री, और मुझे संतोष है कि तुझ जैसा महाबली मेरा पुत्र है। तुम ये सब पहले से जानते थे ना कृष्ण? तो पिता और पुत्र को लड़वाया क्यों? सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे? इनका युद्ध आवश्यक ठहरा था, ताकि ये जान सके कि सम्मिलित रूप से ये कितने शक्तिशाली हैं। पर लड़ना ही क्यों आवश्यक था?
क्योंकि भीम मुझसे शीघ्र ही कुछ बड़ा मांगने वाला है राधा। आज उसने अपने पुत्र का बल देखा है, और यदि ये बल देखा नहीं होता तो कभी मांगता ही नहीं मांगता तो धर्म स्थापना के इस महायात्रा में घटोत्कच का पात्र कभी होता ही। अब बता ही डालो, क्या भागीदारी है घटोत्कच की इस धर्म स्थापना की यात्रा में? वो भी अभी कुछ क्षण में ज्ञात हो जाएगा राधा। पुत्र, तुम्हें बार बार बलि और रक्त अभिषेक की बात क्यों कर रहे थे? माता ने महामाया की पूजा की है और मनुष्य बलि का संकल्प लिया है। मनुष्य की बलि पाप है। क्षमा स्वामी, पर यह असुरों की प्रथा है। प्रथा और रीति दोनों में यही तो अंतर है। रीति के साथ नीति जुड़ी होती है, किंतु प्रथा के साथ किसी के मन की बुनी हुई कोई कथा। कभी प्रथाओं का पालन इसलिए ना करना क्योंकि आपसे पहले किसी ने उसका पालन किया था। कि कई बार ये प्रथा, जिसकी स्थापना ऐसे लोग भी करते हैं जो दुर्बुद्धि होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो पालन करने से पूर्व 10 बार सोचना। घटोत्कच, हिडिंबा, संसार ईश्वर ने रचा है, तो सारे जीव, सारे प्राणी ये तो ईश्वर की संतान हुए ना। तो संतान एक दूसरे की बलि दे रहे हैं, ये ईश्वर को अच्छा क्यों लगेगा? श्री कृष्ण, क्षमा करें हमें। सत्य वचन, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं कहता हूं इस प्रथा का अंत यहीं पे कर दो और सारा परिवार साथ मिलके देवी महामाया की पूजा करो। तुम्हारी लीला कहाँ से कहाँ जा सकती है कोई जान ही नहीं सकता कृष्ण। कैसे तुमने एक परिवार को मिला दिया, सबका मन बदल दिया, सबको आनंद दिया। अब जिस लीला से संसार को आनंद ना मिले, भला क्या वो भी कोई लीला है राजा? पुत्र घटोत्कच, मुझे श्री कृष्ण के बारे में बताओ। कौन है ये? मैं भी जानना चाहती हूँ, जिन्होंने तुमको इतना प्रभावित किया है। कौन है, क्या है, ये कैसे समझाऊं माता तुम्हें? बस इतना जान लीजिए कि ऐसी दिव्यता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। श्री कृष्ण, देखा आपने कितना शक्तिशाली है मेरा पुत्र। हर बात में आप जैसा ही है, उतना ही बली, उतना ही जल्दी उत्सकावे में आने वाला। बस समान नहीं है आपके, आधा असुर है ना। सम्मान नहीं है तो होगा। श्री कृष्ण, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। एक आशीर्वाद दे, एक वचन दे कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक बली बने। वो जीवन में कुछ ऐसा करे जो उसके पिता ना कर सके, कुछ ऐसा महान कार्य करे कि इतिहास उसे स्मरण रखे। ना केवल राक्षस जाति बल्कि मानव जाति उसे प्रेम और सम्मान से स्मरण करे। प्रभु, क्या हुआ कृष्ण, क्यों नहीं आशीष देते ऐसे घटोत्कच को? क्योंकि इतिहास और ये संसार ऐसे ही किसी को स्मरण नहीं रखता रहता, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। जो मूल्य होगा वो मैं चुकाने के लिए प्रस्तुत हूं श्री कृष्ण। बस मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से मेरे पिता का सम्मान बढ़े। अपने पिता की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, यदि प्राण देना पड़े तो भी दूंगा। पर यह असुर कुल और अपने माता पिता का
गर्व बढ़ाएगा ये घटोत्कच। जैसी एक माता पिता और संतान की इच्छा, तथास्तु। घटोत्कच, तुम इस संसार के रहने तक सम्मान से स्मरण रखे जाओगे। समय आने पर तुम अपने पिता, अपने परिवार, अपने कुल की ऐसी सहायता करोगे जो कभी कोई कर नहीं सका। साक्षात देव भी आकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम्हारी शक्ति को सदा स्मरण किया जाएगा। मनुष्य जाति की उस महागाथा में भी, जिसमें संसार के सबसे बड़े वीर होंगे, उसमें भी तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा होगा। श्री कृष्ण, मेरे पुत्र को वर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, राजसीय यज्ञ के लिए पहले बहुत विलंब हो गया। नहीं भीम, तुम अभी राजसीय यज्ञ करने नहीं जाओगे। ये भी तुम्हारा परिवार है, और परिवार प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। और भीम, यदि कर्म को तुम्हारी आवश्यकता है तो वो रुकेगा तुम्हारे लिए। इसलिए अभी तुम कुछ प्रेम भरे क्षण अपने परिवार के संग बिताओ। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे इंद्रप्रस्थ की सभा में। धन्यवाद श्री कृष्ण, मुझे परिवार प्रेम का महत्व समझाने के लिए। आओ पुत्र, चलकर देखते हैं कि तुमने अपनी माता से और क्या क्या गुण सीखे। कृष्ण, आज तक ये विशाल स्वरूप तुमने किसी को नहीं दिखाया, फिर घटोत्कच पर इतनी कृपा क्यों? ये राधा घटोत्कच भविष्य में एक ऐसा कर्म करने वाला है जिसके लिए आज मेरा ये रूप देखना है, उसके लिए आवश्यक था। कृष्ण के सुकर्म का